हाँ, जैसा ये है। प्यारे साथियों, नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, बहुत अच्छे होंगे, होपफुली बढ़िया होंगे सभी बच्चे। तो करते हैं भाई हम आज का सेशन स्टार्ट। ठीक है, एक बार जरा मुझे कंफर्म करके बताओ, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई हम लोग शाम को कर रहे होंगे आज आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का चैप्टर, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, और टॉपिक का नाम आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। और ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। इसी को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। और ये टॉपिक आई डोंट नो कि क्यों इतना टफ बना दिया गया, बट जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो आज आपको समझ लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान हो गया है, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है ना? आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो। तो चलो समझते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहला, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हम लोग क्या देते हैं? सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मींस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का अर्थ है दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होनी चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का अर्थ है कि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब और पुरुष, यानी कि ये कुछ लंबा चौड़ा सा, हिंदी में मेरे को थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करके समझाता हूं। ठीक है, इस सारी कहानी को पिक्चर मेथड से समझा देते हैं। चलो, वो ये कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि आपकी जो वर्ब है, आपकी जो वर्ब है वो किस पे निर्धारित होनी चाहिए? सब्जेक्ट पे निर्धारित होनी चाहिए। जैसा सब्जेक्ट हो वैसी ही क्या आनी चाहिए? वर्ब है। अगर आपका सब्जेक्ट मान लो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए? आपकी वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब होनी चाहिए प्लूरल वर्ब। बस ये कहना चाह रहा है। तो हमेशा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर आधारित होती है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। ये तो हो गया नंबर। सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर तो प्लूरल वर्ब। लेकिन सब्जेक्ट में पर्सन भी आता है। पर्सन का क्या मतलब है वो समझाता हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट के पर्सन पे भी डिपेंड करता है। अब आप कहोगे पर्सन क्या है, तो पर्सन में आ जाइएगा फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट। ये सब अपने अपने हिसाब से क्या लेते हैं? वर्ब लेते हैं। आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है हमारा सेकंड पर्सन, और ये होता है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में अलग अलग लगता है, सबकी अपनी अपनी वर्ब होती है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि ही अपने आप में कैसा है? ही सिंगुलर है, और ये थर्ड पर्सन में आता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारी वर्ब में क्या लग जाता है? एससीआईएस। एससीआईएस लगने से वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। ध्यान रखना, कभी भी किसी वर्ब में अगर एस या ईएस लगा दिया तो वो कैसी मानी जाती है? सिंगुलर। नोट्स वाले भैया जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे अलग से बना के लिखना। अगर उस वर्ब में एस या ईएस नहीं है तो वो वर्ब कैसी होगी? अपने आप में प्लूरल है। और अगर एस या ईएस है तो वो सिंगुलर होगी। जैसे यहां पर शी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो इसीलिए यहां पर वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट है? ही सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब में लग गया एससीआईएस। तो एससीआईएस लगने का मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट, दे, दे कितने होते हैं? बहुत सारे। अब बहुत सारे होते हैं तो ये प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी कैसी हो गई? प्लूरल वर्ब हो गई।
स्टूडेंट्स नंबर में कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल है, तो इसीलिए हमारी वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। तो आसानी से समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ये बात समझ में ना आई हो, क्या कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, और ये भी सीख लिया होगा कि वर्ब में ऐसे यस लगता है तो सिंगुलर, वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता तो प्लूरल। जबकि नाउन में ये चीज अलग है, नाउन में ये चीज अलग है। अगर हम किसी नाउन में ऐसे यस लगाते हैं, जैसे मान लो बॉय, अगर मैं बॉय में ऐसे यस लगा रहा हूं, मान लो मैंने कह दिया बॉय का बॉयज, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल। अगर मैंने कह दिया गर्ल और गर्ल में लगा दिया एस, गर्ल्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो नाउन में ऐसे यस लगने पे प्लूरल होता है। तो मैं इस बात को लिख दूं नोट डाल के, अच्छा रहेगा ताकि आपको कभी जिंदगी में डाउट ना हो। यदि नाउन में एस या ईएस लगता है तो वह प्लूरल बनता है, बनता है। ये तो हमारा था पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि वर्ब में एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है तो वह सिंगुलर बनता है। लो, अब आपका डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है भैया, तो नोट्स वाले भैया ये बात बिल्कुल एकदम बादलों में बंद हो जानी चाहिए, सुंदर तरीके से, बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये लीजिए एग्जाम्पल आपको यहां पर दे दिया है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा गो, तो गो कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। पूरा लिखना है इसको, प्लूरल वर्ब, और यहां पर हो जाएगा गोज, तो गोज कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही मैं कहूं ईट, तो ईट कैसा होगा, प्लूरल वर्ब, और अगर मैं कहूंगा ईट्स तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। चलो जी, दोनों के एग्जाम्पल दे दिए हमने, है ना। तो एक ये और एक हमारा ये। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बेसिक वाली बात समझ में ना ही होगी। अब हम चलते हैं, ये तो नंबर था, अब आता है पर्सन। पर्सन बेस्ड एग्रीमेंट कैसा होता है, तो देखो पर्सन में अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मान लो आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, पहली बात। और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ हैव भी लगता है, ना हैज लगता, ना इज और आर लगता है। वी के साथ आर लगता है, वी के साथ वर लगता है, ये ध्यान रखना, और वी के साथ हैव भी लगता है। ठीक है, यू के साथ आर लगता है, यू आर, और यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, और यू के साथ क्या भी लगता है, हैव भी लगता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई दोनों में ही हैव लेता है। ठीक है, हालांकि आई अपने आप में सिंगुलर ही होता है, आई को हम लोग क्या ही कंसीडर करते हैं, सिंगुलर। आई मतलब एक ही होता है, तो आई के साथ एम लगता है। ठीक है, अब बात आती है यू सिंगुलर है तो भी आर, यू प्लूरल है तो भी आर। आई का जो प्लूरल है वो कौन होता है, वी होता है। और ही शी इट ये अपने आप में कैसे हैं, ये अपने आप में सिंगुलर है। इनका प्लूरल कौन होता है, दे, तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, और ही शीट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। यू, बस सारा कंफ्यूजन किस में है, या सारा कंफ्यूजन है यू। यू सिंगुलर होगा तो भी आर, यू प्लूरल होगा तो भी आर। ठीक है, आई के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और आई का प्लूरल है वी, तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, बस इतना ही रहने दो, बाकी आगे सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, चले, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखो मैंने आपसे कहा कि आई का प्लूरल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आई का प्लूरल क्या है, यू का प्लूरल क्या है, और ही शी और इट, इन तीनों का प्लूरल क्या है। तो आप कहोगे भैया ये तो बड़ा आसान है, लो आई का प्लूरल होता है वी, यू का प्लूरल होता है यू, और ही शी इट का प्लूरल होता है दे। तो ये सारे प्लूरल में आते हैं,
और ये सारे सिंगुलर में आते हैं। ठीक है, तो ये चलता है इनके साथ। बहुत बढ़िया, बस यही तो था। अब इनकी वर्ब कैसे कैसे लगेगी वो तो हम आगे बता ही देंगे, सिंपल है बहुत ज्यादा। लो जी, तो यहां तक आपका जो है ये सारा का सारा पार्ट जो है जो आपने देखा ये बिल्कुल बेसिक्स था, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब हम आते हैं आगे चल के टाइप 1। टाइप 1 में लिखा है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, यानी कि दो वर्ड जो हैं एंड से जुड़े, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल। कैसे आती है प्लूरल? जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, जैसे राहुल एंड सुरेश। राहुल एंड सुरेश अपने आप में कैसा सब्जेक्ट बना रहे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा? प्लूरल, क्योंकि यहां पर कितने व्यक्ति हैं? दो। अगर व्यक्ति दो हैं तो इसीलिए प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। यही तो नंबर में हमने पढ़ा था कि प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो राहुल और सुरेश ने सबमिट कर दिया है फाइनल रिपोर्ट, तो अंतिम रिपोर्ट को जमा कर दिया। सबमिट का मतलब क्या होता है? सबमिट का मतलब होता है जमा करना किसी चीज को। यू एंड आई। अब देखो यहां क्वेश्चन फंसता है। दूसरे वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, यह क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि इसका आंसर इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, मैं जानना चाहता हूं। याद रखना एंड का मतलब है प्लस। एंड क्या है यहां पर? कंजक्शन। और कंजक्शन का काम अब तो बेसिक्स पढ़ा दिया, अब तो सिखा रखा है ना। तो कंजक्शन का काम क्या है? इन दोनों को जोड़ना। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे ये प्लूरल हो जाता है। अब यहां पर कुछ बच्चे आय के हिसाब से पता है क्या लगाते हैं? आय के हिसाब से एम लगाते हैं। गलत बात है। अगर आय अकेला होता तो एम आता, लेकिन यहां पर दोनों जुड़ रहे हैं, और दोनों जुड़ रहे हैं तो ये अपने आप में कैसा सब्जेक्ट बैठेगा? प्लूरल सब्जेक्ट बैठेगा। और प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, देखते ही आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर की भरमार होनी चाहिए। आई इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। मैं ये नॉनसेंस, ये बकवास और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है जी। टॉलरेट के लिए एक फ्रेजल वर्ब आती है, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी कि सहन करना। ठीक है, तो कह रहा भैया मैं और ये बकवास सहन नहीं करूंगा। अब सुनो ध्यान से, यहां पर आई जो है वो अकेला है, और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आई के साथ वर्ब लगाते हैं एम। अकेला है। यहां पर आई जो था वो अकेला नहीं था, यहां पर आई के साथ प्लस हो रहा है, यहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, और जुड़ने की वजह से ही ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए हैं। ठीक है, यहां आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ एम आएगा। ठीक है, अनीता और मीरा दोनों जुड़ रहे हैं, जैसी दोनों जुड़े तो ये अपने आप में कैसा हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? वर। मैनेजर और असिस्टेंट, अब एक बंदा तो मैनेजर हो गया और ये असिस्टेंट भी है उसका, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? प्लूरल हो गए। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो इसका उत्तर क्या होगा? आर हो जाएगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा भाई और बहन। अब भाई जो है वो एक बंदा है और ये एक बंदी है, यानी कि दो लोग हैं। जब दो हैं तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए? हैव आ जाएगा। प्लूरल में हैव लगता है, सिंगुलर में हैज लगता है। अर्जुन और उसका कजन, अब अर्जुन एक बंदा हो गया, दूसरा बंदा कजन हो गया उसका, तो दोनों अपने आप में कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। प्लूरल हो गए तो क्या हो गया? आर हो गया। अर्जुन और उसका कजन जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टअप वेंचर, मतलब एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं वो लोग। चेयरमैन और बोर्ड मेंबर, अब बोर्ड मेंबर एक ही तो है यहां पर, तो एक तो ये हो गया और एक हमारा चेयरमैन हो गया। अब दोनों मिलके ये कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। तो प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा, इनको जोड़ कौन रहा है? एंड कंजक्शंस जोड़ रहा है, तो इसीलिए प्लूरल है। जैसे ये प्लूरल हुए इसी के हिसाब से हमारी जो वर्ब है डोंट आएगी, डू आएगा। डू कहां आता है? प्लूरल में आता है। और डज कहां आता है? डज आता है सिंगुलर में। डज आता है सिंगुलर में। ठीक है, इसको नोट्स जो बनाएगा भाई पूरा लिखना प्लूरल और वहां पर इसको सिंगुलर, और मैंने कई बार समझा दिया है, आगे गलती नहीं होनी चाहिए, नोट्स में पूरा लिखना है। ठीक है, चलो जी, द डॉक्टर एंड द नर्स। अब ये डॉक्टर साहब हो गए हमारे, ये मोहतरमा हो गई नर्स, है ना।
तो ये दोनों अपने आप में कैसे हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। रिया और उसके क्लासमेट्स, अब क्लासमेट्स ही बहुत सारे हैं, प्लूरल है, क्लासमेट्स उसके साथ में पढ़ने वाले, और इनके साथ कौन भी मिल गई? रिया भी मिल गई, तो ये तो सारे प्लूरल हो गए। तो जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अब प्लूरल में अभी मैंने बताया था, मैं देखना चाहता हूं कौन सा आंसर लगाओगे, मैं देखना चाहता हूं आंसर कौन सा लगाओगे। कोई ऐसा तो नहीं है जो लाइक में एस लगा रहा है? एक भी नहीं होना चाहिए जो लाइक में एस लगा रहा है, क्योंकि ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब है हमारी सिंगुलर, और ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब है हमारी प्लूरल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। टाइप 1 सबको समझ में आ गया हो तो दिल मारो फेंक के फटाफट। तो हमने क्या सीखा कि दो नाउन जैसे ही एंड से जुड़ रहे हैं वो प्लूरल हो रहे हैं, जैसे ही एंड से जुड़ रहे हैं वो प्लूरल हो रहे हैं। लेकिन एक कैटेगरी ये भी आती है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, मान लो हमने दो नाउन एंड से जोड़े, तो कभी कभी क्या होता है, इनका एक ही अर्थ आता है, एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, दर्शाता है। इट शोज ओनली पर्सन और थिंग, मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दर्शाएगा, तो वो पूरा का पूरा अपने आप में कैसा माना जाएगा? सिंगुलर। यहां पर प्लूरल नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? सिंगुलर। जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएंगे तो वो सिंगुलर माना जाएगा। जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे और अलग अलग होंगे, जैसे यहां पर सब लोग अलग अलग तो थे, रिया अलग थी, क्लासमेट्स अलग थे, डॉक्टर अलग है, नर्स अलग है। आठवां देखो, अर्जुन अलग है, कजन अलग है, ब्रदर अलग है, सिस्टर अलग है, चेयरमैन अलग है, बोर्ड मेंबर अलग है। लेकिन अगर दोनों में एक ही अर्थ निकल कर आए तो वो सिंगुलर हो जाएगा। कैसे? ये देखो, टाइप 2 क्या कह रहा है? यदि दो या दो से अधिक वर्ड्स एंड से जुड़े हों लेकिन उनसे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार का बोध होता हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा मेरे भाई। ठीक है, कैसे? आपको कि भैया कोई एग्जाम्पल दे दो, तो मैं दे देता हूं। जैसे मान लो मैंने दो वर्ड जोड़ दिए, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। अब ये बताओ, ये दो वर्ड तो जुड़ गए लेकिन इनका अर्थ तो एक ही है। इनका अर्थ पता क्या है? इनका अर्थ एक है परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब है निरंतरता। तो तुम ये दो वर्ड लिख लो या परसिवरेंस लिख लो, बात एक ही है। तो जब दो वर्ड का एक ही अर्थ आता है तो वो कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो ऐसे कुछ पेयर आएंगे, ऐसे कुछ पेयर आएंगे आपके एग्जाम्स में, कुछ पेयर होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पूछ लेता है। जैसे मान लो स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, या कह देगा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, या आपसे कह देगा हॉर्स एंड कैरिएज, घोड़ा तांगा। मान लो आपसे कह देगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मान लो आपसे कह देगा नींबू पानी, लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा। तो ये कुछ इस तरीके के पेयर होते हैं जिनका एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब ये ब्रेड एंड बटर, यहां पर इसका एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? इसका एक अर्थ है मेरे भाई, रोजी रोटी, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, जो हम कमाते हैं ना रोजी रोटी, वो। अगर खाने वाला होगा, अगर खाने वाला होगा तो वह प्लूरल होगा, तो वह प्लूरल होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जाके मार्केट से ब्रेड एंड बटर लिया, तो ब्रेड अलग चीज है और बटर अलग चीज है। जैसे मान लो, जैसे ये क्या है? ये ब्रेड है, ये क्या है? ये बटर है, ये ब्रेड है, ये बटर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं कितनी चीजें लाया मार्केट से? दो, ब्रेड भी और बटर भी। तो जब दोनों चीजें हैं तो ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब
आएगी। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि आज के टाइम में ब्रेड एंड बटर कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये खाने वाला ब्रेड एंड बटर नहीं, रोजी रोटी, पैसा, पैसा जिससे हम सामान खरीदते हैं, तो यहां पर मीनिंग अलग हो जाता है। तो आपको पेपर में जो देगा वो ये वाला देगा, लाइवलीहुड वाला, ठीक है, रोजी रोटी वाला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो एक ही तो अर्थ है, विज्ञान की तो बात कर रहा है। लाइम एंड सोडा, अब मान लो मैंने कहा भैया भैया नींबू पानी दे दो, तो ये थोड़ी कहेगा ले नींबू, ले पानी, ये नहीं कहेगा। क्या कहेगा? वो पूरा उसको मिला के ड्रिंक बनाएगा और उसको आप पी लोगे, तो मिलके नींबू पानी एक ड्रिंक बना, है ना। ये थोड़ी कहा ले भाई नींबू ले, ले भाई ऊपर से पानी ले, नहीं, वो गधों वाली बात है, ठीक है। तो नींबू पानी वो अलग अलग चीज नहीं होती है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी, लाइम एंड सोडा क्या बहेगा भैया? ये कहेगा नींबू पानी, ठीक है। ऐसे ही हॉर्स एंड कैरेज क्या होगा? ये होगा हमारा घोड़ा तांगा, घोड़ा तांगा एक ही चीज है मेरे भाई, ठीक है। चलो आंसर बताना स्टार्ट करो भैया, आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। चलो अच्छा लगना चाहिए, बस हमारी यही दुआ है कि आपको मजा आना चाहिए। चलो भाई, स्लो एंड स्टडी विंस एवरी नेगोशिएशन व्हेन पेशेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब पेशेंस की जरूरत होती है ना, जब धैर्य की जरूरत होती है, तो वहां पे निरंतर आदमी ही चीज जीतता है। वहां पर हर बार्गेन को, नेगोशिएशन होता है बार्गेनिंग, हर चीज को, हर बार्गेन को, हर युद्ध को, हर लड़ाई को, हर एग्रीमेंट को कौन जीतता है? निरंतर, जो आदमी निरंतर रहेगा। तो यहां पर स्लो एंड स्टडी का मतलब है निरंतरता। तो निरंतरता कैसा है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, वेंस। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर अपने आप में कैसा है? ब्रेड एंड बटर अपने आप में सिंगुलर है। यहां पर ये रोजी रोटी की बात हो रही है, खाने वाले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी फैमिलीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो भैया ब्रेड एंड बटर मतलब इनकम की बात हो रही है। नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक ही चीज है, इस दोनों का एक ही मतलब है, कानून। कानून बहुत जरूरी है, तो कानून कह दो, लॉ एंड ऑर्डर कह दो, बात एक ही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इज कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड, जब टैलेंट की पहचान हो जाती है ना, तो फिर कोई रुकावट नहीं होती। जातिवाद कोई रुकावट नहीं है। तो कास्ट एंड क्रीड का मतलब होता है जातिवाद। कास्ट एंड क्रीड क्या है? जातिवाद। हॉर्स एंड कैरिएज, ठीक है। हॉर्स एंड कैरिएज जो है वो बन गया है एक सिंबल किसका? रॉयल हेरिटेज का। तो भैया हॉर्स एंड कैरिएज होता है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, देखे ना रॉयल लोग घोड़ा गाड़ी में चलते हैं, घोड़े तांगे में, वो वाला जो बड़े वाला होता है, वो वाला खच्चर वाला नहीं। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स को उसने क्या कह दिया? डिश, एक भोजन का नाम दे दिया कि भाई एक भोजन का नाम है, जैसे राजमा चावल। तो अब राजमा चावल को ये नहीं कहोगे हमें क्या खा रहे हो? राजमा चावल। तो आप ये कहोगे भाई राजमा चावल जो है ना वो टेस्टी है, तो वहां पे इज लगाओगे, सिंगुलर कहोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एक डिश का नाम है, और जब ये एक डिश का नाम है तो इसका मतलब ये कैसा है? अपने आप में सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? इज होगा। द सम एंड सबस्टांस ऑफ हिज स्पीच, उसके स्पीच का जो सम एंड सबस्टांस है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है सारांश, और इंग्लिश में लिखेंगे इसको समरी। तो बस हो गया एक ही मीनिंग इसका, और जब एक ही मीनिंग हो गया तो आंसर क्या होगा? इज। अच्छा, ऑफ क्या है? अब तो पता चलने लगा है, अब तो बेसिक्स मजबूत हो गया। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो स्पीच नहीं होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहां पर सम एंड सबस्टांस, ठीक है। द एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो का मतलब होता है बहाव, बहाव, ठीक है। तो जिंदगी का जो बहाव है वो इनएविटेबल है, मतलब वो रुकेगा ही नहीं, वो होकर ही रहेगा, ठीक है जी। और इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, जो चीज होकर रहेगी, या अनअवॉइडेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे टाला
नहीं जा सकता, उसे हम कहेंगे दैट इज एब एंड फ्लो। नेक्स्ट, स्कीम एंड प्लान। स्कीम और प्लान का एक ही मतलब होता है योजना। ठीक है जी, इस नए प्रोजेक्ट की योजना। अब ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन के पीछे ये क्या चलेगा? ऑब्जेक्ट चलेगा। तो फिर सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट होगा स्कीम एंड प्लान, और इसके हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा। तो लाडले, ओ लाडले, मजा आया कि नहीं आया? तो टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि दो चीजें हैं, अलग अलग हैं, प्लूरल। दो चीजें हैं, एक है सिंगुलर। बात क्लियर हो गई? दिल मार दो बस फेंक के फटाफट। और लो एग्जाम्पल, मतलब कुछ और भी दे दिए। ठीक है, ये हो गया एडिक्विटी की छाती में छेद। ठीक है, अगर इनमें से नहीं आया तो इनमें से आ जाएगा, पर बाहर नहीं आएगा। बैग एंड बैरेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर। एक, भले ही दो वर्ड लिखे हों लेकिन मीनिंग तो एक है, पूरे सामान के सहित बोरिया बिस्तर। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है? संक्षेप में। एज एंड एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? उम्र और अनुभव, एक ही चीज होती है। क्राउन एंड गोल ग्लोरी का मतलब क्या होता है? गौरव या सम्मान कह दो, या सबसे बड़ी शान कह दो। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई ईमानदारी, एक ही चीज है ये दोनों। ऑनर एंड ग्लोरी क्या है? सम्मान के साथ। फन एंड फ्रॉलिक क्या है? मौज मस्ती। आर्ट एंड कल्चर क्या है? कला संस्कृति। पार्ट एंड पार्सल क्या है? अभिन्न अंग, एक ऐसी चीज जिसको अपने से अलग नहीं कर सकते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान, एक ही चीज है। लाइम एंड सोडा क्या है? नींबू और सोडा मतलब नींबू पानी, एक पेय का भाव है। एक पेय का भाव समझ रहे हो? मतलब पीने के लिए जो बनता है। पीस एंड प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, ये भी एक मीनिंग देता है। तो यहां तक समझ में आया सभी को? लाडले, लो जी। पावर एंड इन्फ्लुएंस क्या है? शक्ति और प्रभाव। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है? व्यापार। पीस एंड हार्मनी क्या है? शांति। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग क्या है? गाड़ी, शराब पीकर गाड़ी चलाना। तो ये एक ही तो चीज है, दोनों अलग नहीं है। पी लिया फिर गाड़ी चला रहे, ये नहीं है पीना अलग गाड़ी अलग चलाना। एक बात बताओ, मैं अपने घर में बैठ के पी रहा हूं और अगली सुबह गाड़ी चला रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसी समय पी के उसी समय गाड़ी चलाना, तो दोनों का एक ही सेंस आएगा निकल के। ठीक है, एब एंड फ्लो का मतलब क्या है? बहाव, यानी कि उतार चढ़ाव जिंदगी का। एब एंड फ्लो तो उतार चढ़ाव का। कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है? संस्कृति, तो एक ही अर्थ है। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को? जल्दी बताओ फटाफट। माइंड एंड सोल, माइंड एंड सोल, हार्ट एंड सोल, तो दोनों का एक ही मतलब है। माइंड एंड सोल का मतलब है पूरी आत्मा से, अंतरात्मा का भाव, और ये भी हार्ट एंड सोल का मतलब है पूरे मन से। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, हार्ट एंड सोल, पूरे मन से पढ़ा रहा हूं, मेरी अंतरात्मा से, माइंड एंड सोल से आ रहा, मेरी अंतरात्मा से, एक ही अर्थ है दोनों का। तो ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल आइडिया, और इसीलिए हेंस, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल आइडिया यूज करते हैं, इसीलिए इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके बाहर पेपर में नहीं आना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टाइप 2 कंप्लीट। आ जाओ अगले उस पे आ जाओ। अब हम चलेंगे टाइप 3 पे। मुझे कमेंट में लिख के बता दो कि भैया पहला टाइप जो है ना, आपने पहले दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझा दिए और हमें क्लियर है टाइप 1 और टाइप 2। अब हम आपके साथ तैयार हैं टाइप 3 को समझने के लिए। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार शानदार शानदार। चलो जी, तो शुरू करते हैं भाई, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप 3। टाइप 3 में बड़ा पंगा आता है और यहां से क्वेश्चन 100% निकलता है, तो ध्यान से देखना। टाइप 3 में हमें वो सिखाएगा कि भाई वन ऑफ, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी।
अब आप कहोगे कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल क्यों आया और वर्ब सिंगुलर क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बताओ। तो मैं इसका कारण बताऊंगा। इसका कारण है कि भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। मान लो ये हो गए बहुत सारे लड़के, ये हो गए हमारे बहुत सारे लड़के, ठीक है। इन बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का मैंने यहां निकाल लिया, इन बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का निकाल लिया। तो मुझे बताओ, अगर यहां पर सिर्फ एक लड़का होता तो क्या मैं एक में से एक निकालता? नहीं, एक में से एक नहीं निकालता, बहुत सारों में से एक निकलता है। तो ऑफ का मतलब है चॉइस। जब भी वन के पीछे ऑफ लगेगा तो याद रखना दोस्तों, ऑफ का मतलब होता है चॉइस। और चॉइस हमेशा किस में से होती है? ज्यादा में से एक की होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑफ लगने की वजह से यहां प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि हम ज्यादा में से एक निकालते हैं और इसी का जिक्र कर रहे हैं, इसी का जिक्र। तो आपने कहा कि ज्यादा में से एक और एक का ही जिक्र हुआ तो सिंगुलर वर्ब आ गई। ज्यादा में से एक और एक का जिक्र हुआ तो सिंगुलर वर्ब आ गई। आ जाओ जी एग्जाम्पल पे। वन ऑफ के बाद हमेशा, हमेशा कैसा नाउन आएगा? वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन ज्यादा में से एक, तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। बात समझ में आ गया? ज्यादा में से एक, ज्यादा में से एक और एक के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब सपोज करो, एग्जांपल ले लो, वन ऑफ द एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज हैं? बहुत सारे। बताओ कितने एम्प्लॉइज हैं, मुझे जल्दी से बताओ, ये पिक्चर मेथड से समझो। कितने एम्प्लॉइज हैं? बहुत सारे, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। लेकिन इन एम्प्लॉइज में से एक ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, तो मैं यहां से एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल के खड़ा कर दूं, ये लीजिए। तो ज्यादा, ज्यादा में से एक की बात हो रही है, ज्यादा में से एक की बात हो रही है। और जब बात एक की हो रही है तो इसके हिसाब से हम कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज में से एक की बात हो रही है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन है, यानी कि सिंगुलर है। और इसी सिंगुलर की वजह से मेरा आंसर क्या होगा? हैज हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों कितनी सारी किताबें हैं? बहुत सारी। और इन बहुत सारी किताबों में से कितनी की जिक्र हो रहा है? वन का। तो इस वन के हिसाब से क्या आंसर आएगा? एक। तो टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक किताब जो है वो मिसिंग है, ठीक है। चलो, स्टूडेंट्स कितने हैं? बहुत सारे, इनमें से एक, तो कितने की बात हो रही है? एक की। बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है अपना घर पर क्या भूल आया? असाइनमेंट भूल आया। तो फिर से पिक्चर बना लो, कितने स्टूडेंट हैं? आप कहोगे भैया बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से कितनों ने भूला असाइनमेंट? एक ने भूला। तो अगर एक ने भूला तो सब एक ही तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका आंसर होगा हैज। मेरे भाई अगर एकदम बवाल रूप से मजा आया हो तो दिल मार दो फेंक के कि भैया ये तो कलेजे में उतर गया बिल्कुल। लो भाई, वन ऑफ द व्हीकल्स। अब कितने व्हीकल्स थे वहां पर? कितने वाहन थे वहां पर? तो आपने कहा भैया यहां तो बहुत सारे वाहन हैं, क्योंकि ज्यादा में से एक। तो एक्सीडेंट में कितने डैमेज? कितना? एक। वाहन तो बहुत सारे थे रोड पे, लेकिन उनमें से एक ही डैमेज हुआ। तो अगर एक ही डैमेज हुआ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसीलिए मेरे भाई वन के हिसाब से आंसर होगा वॉज। प्रपोजल्स, कितने प्रपोजल प्रस्ताव आए? बहुत सारे। उन बहुत सारे प्रस्ताव में से मान लो, मान लो, ध्यान से देखना, मान लो बहुत सारे प्रस्ताव आए। ये सोनिका का आया, ये मोनिका का आया, ये रिंकी का, ये चिंकी का, ये मिंकी का, ये पिंकी का, ये टिंकी का, ये निंकी का, ये डिंकी का, ये कविता का, ये सुनीता का, ये बबीता का, ये रविता का, ये पपीता का, ठीक है। ये बहुत सारे ना प्रपोजल आए, ठीक है। और किसी एक लड़के को बहुत सारे प्रपोजल आए, लड़के का नाम हम इसी में से उठा लेते हैं, नाम ही नहीं आ रहा, चलो। तो इतनी तेज तो नाम चलते हैं तुम्हारे, मैं कैसे ही पढ़ूं।
तेजस, चलो भाई, तो तेजस के पास बहुत सारे प्रपोजल आए। अब उसने एक का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो बहुत सारे क्या हैं? प्रपोजल्स। प्रपोजल्स, उनमें से कितना एक्सेप्ट किया उसने? किसी एक का उठा लो, एक का। तो ये जो एक है ये प्रपोजल होगा। तो बहुत सारों में से एक, प्रपोजल्स एस लगा देना, प्रपोजल्स बहुत सारों में से एक, तो एक ही तो अप्रूव हुआ। तो अप्रूव कितना हुआ? एक हुआ। तो इसीलिए यहां पर हम कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो बहुत सारे प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल अप्रूव हो रहा है, इसीलिए मेरे भाई यहां पर वर्ब जो आएगी वो हैज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हैज आंसर आ जाएगा। जिसको भी पहला टाइप समझ में आ गया हो वो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया आपने एकदम ही समझा दिया। लेकिन तैयार रहिएगा अगले युद्ध के लिए कि अब बवाल होने वाला है, बवाल खड़ा होने वाला है। पहला तो समझ में आ गया होगा, बट दूसरे में बवाल खड़ा होगा। बट हम इस बवाल को 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? ध्यान से देखना भाई। अभी मैंने आपसे कहा था कि कभी भी वन ऑफ दिया हो तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन लगाना, प्लूरल नाउन। क्या लगाना? प्लूरल नाउन। और कैसी वर्ब लगाना? सिंगुलर वर्ब लगाना। कैसी वर्ब लगाना? सिंगुलर वर्ब लगाना। यही तो मैंने बोला था। लेकिन ये जो सिंगुलर वर्ब है ये आप किसके हिसाब से लगा रहे थे? वन के हिसाब से लगा रहे थे, ज्यादा में से एक, और एक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब। लेकिन जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो सुनना ध्यान से। अब यहां पर वन ऑफ के बाद आएगा प्लूरल नाउन। लेकिन मेरे दोस्त, इस प्लूरल नाउन के बाद बीच में आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आ जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, विच, दैट, ये बीच में आ जाएगा। जैसे ही ये बीच में आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? आरपी। आरपी का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो यहां पर वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं होगी, वो होगी प्लूरल वर्ब। कैसी होगी? प्लूरल वर्ब। अब तुम कहोगे भैया ये तो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया यार आपने, अभी तो आप सिंगुलर वर्ब बता रहे थे। तो मैं आपको पिक्चर मेथड से सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। यहां जो खेल पलटा है, पहले क्या हो रहा था? ज्यादा में से एक और एक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ रही थी। अब क्या हो रहा है? वो कह रहा है ज्यादा में से एक, लेकिन इस बार जो जिक्र उठेगा रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से इस प्लूरल का ही जिक्र उठता है। और इसका जिक्र उठने का कारण है कि वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउन ये बीच में तुम्हारे रोड अटक गया, ये बीच में जो है तुम्हारे ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा है कि मैं तो अपने से पहले वाले के हिसाब से वर्ब लगाता हूं। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आते ही इस वाले को पहले वाले को भूल जाओ आप लोग। ठीक है? तो इसकी पिक्चर बना दूं फिर से दोबारा से, बढ़िया सी मस्त वाली रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। चलो इसकी पिक्चर बना देता हूं ताकि तुम्हारा ये यहीं का यहीं टेंशन खत्म हो जाए। लो भाई बताओ, पहली पिक्चर, पहले वाले में क्या खेल था भाई? पहले वाले में बस इतना याद रखना है गधों की तरह कि भैया वन ऑफ के बाद हम कैसा नाउन लेंगे? प्लूरल नाउन लेंगे। ठीक है? लेकिन वर्ब कैसी लेंगे? वर्ब लेंगे सिंगुलर वर्ब। और इस देखो हमें क्या पता है? ज्यादा में से एक, लेकिन वर्ब आ रही है हमारी किसके हिसाब से? वन के हिसाब से। तो ये तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन इस बार खेल क्या पलटेगा? इस बार हम लेंगे वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। प्लस यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, दैट, विच, इन तीनों में से ही आ जाएगा। हु, ये आ गए बीच में रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन रिलेटिव प्रोनाउन ने कहा कि ना भाई हम तो नहीं ऐसा होने देंगे, हम तो आगे जो अपने वर्ब लगवाएंगे ना वो किसके अनुसार लगवाएंगे? मेरे भाई वो जो वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी? वो इसके अनुसार लगेगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिख देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन होगा वैसी ही आगे क्या आ जाएगी? वर्ब आएगी। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा।
तो प्लूरल, क्योंकि अब यहां प्लूरल क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ बैठा है, वन ऑफ तो ऑफ लगती है अपने पीछे, प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो इसका मतलब बीच में कौन है वो गद्दार जिसने ये खेल खेला है, बताओ जल्दी से। हीर रांझे के बीच में ये हीर है, वर्ब को हम कहेंगे हीर। ए हीर तेरा दुपट्टा जमी से घिसा जा रहा है, ए हीर तेरा दुपट्टा जमी से घिसा जा रहा है। कह दो पूरी बात फिर छोड़ दो खैर। तो भाई ये हीर है और ये कौन है, रांझा। रांझा जो वन ऑफ है ना, ये है रांझा। झा कैसे लिखेंगे, जय झंडा, रांझा, ये है रांझा। अब यहां जो हीर है, ये हीर बदल गई भाई, ठीक है। और रांझे और हीर के बीच में कौन आ गया, रांझे और हीर के बीच में कौन आ गया, रांझे और हीर के बीच में मनचला, एक मनचला आ गया, मनचला, मनचला आशिक, और ये हीर को लेके उड़ गया, ठीक है। ये हीर को लेके उड़ गया भाई, ठीक। तो मनचला नहीं, मनचला नहीं बोलेंगे इसको, इसको कुछ और नाम देते हैं। मनचले के चक्कर में हीर कभी नहीं आती है, इसको सरकारी नौकरी वाला है ना, ये सरकार, हीर केवल सरकारी नौकरी वाले के साथ जा सकती है, सरकारी नौकरी वाला। तो भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये सरकारी नौकरी वाला है, ठीक है। इसने कहा नहीं 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 नहीं, हीर को मैं किसके हिसाब से लूंगा, ठीक है। ये सरकारी नौकरी वाला है और ये है हमारी सरकारी नौकरी, ये है सरकारी नौकरी, ठीक है। तो सरकारी नौकरी तो यहां भी थी, लेकिन सरकारी नौकरी वाला नहीं था ना, नौकरी वाला वाला वाला। हीर शादी सरकारी नौकरी से थोड़ी करेगी, उस लड़के से करेगी जिसके पास सरकारी नौकरी होगी। तो बीच में सरकारी नौकरी वाला ये जो है ये गायब था वहां से, इसने खेल पलटा है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले दिए हुए एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है मेरे भाई, इसका एक इसका तो कॉन्सेप्ट ही है एक, लेकिन इस वन ऑफ में आया तो मैंने वन ऑफ के हिसाब से सिखाया अभी। अब इसको प्रूव करके दिखाऊं कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का, देखो जैसे मैंने कहा शी हैज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। हु इज ऑब्लिग आर इन क्लास 10th, जो क्लास 10th में है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सही उत्तर क्या होगा। उसके 2 बच्चे हैं जो कि क्लास 10th में हैं। अब ये देखो, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसकी एक फितरत है, अपने से पहले दिए गया एंटीसीडेंट यहां पर चिल्ड्रन है, तो आगे जो जिक्र हो रहा है एक्चुअल में देखना ही पड़ता है कि आगे जो पार्ट चल रहा है क्लॉज बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, ये सब्जेक्ट कौन होगा। तो यहां पर जो 2 चिल्ड्रन है ना ये प्लूरल है और 2 बच्चे ही तो क्लास 10th में हैं, तो इसीलिए यहां पर आ रहेगा। अगर तुम यहां पर कर दोगे शी हैज अ चिल्ड्रन, सॉरी अ चाइल्ड, शी हैज अ चाइल्ड, तो एक बच्चा जो है वो आंसर हो जाएगा इज। तो यहां देखना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ठीक है। चलो लिख ही देता हूं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि भैया ये भी लिख दो, बस सब कुछ करवा लो भैया से ही, तुम्हारी जगह भैया नौकरी ले लेगा, तुम्हारी जगह फिर सारे काम भैया ही कर लेगा बस। इज ऑब्लिग आर इन क्लास 10th, ठीक है भाई। अब देखो, अब इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट क्या है, चाइल्ड जो कि सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, इज होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना भाई, तो ये समझ में आ गया। तो भैया हीर रांझे के साथ जाने ही वाली है, ठीक है, लेकिन बीच में आ गया सरकारी नौकरी वाला, और सरकारी नौकरी वाला कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसने कहा
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। प्यार प्यार मुकम्मल नहीं होने दूंगा। सरकारी नौकरी आज भी प्यार पे भारी है दोस्तों, आज भी प्यार पे भारी है। तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन आज भी भारी पड़ गया। इसने इससे पहले दिया हुआ जो एंटीसीडेंट है, जो सरकारी नौकरी है, उससे इसकी शादी करवा दी हीर की। अब तो मजे में हो ना, अब समझ में आ गया कि खेल क्या हुआ है। पहले खेल बहुत अलग हो रहा था। पहले खेल क्या हो रहा था, ज्यादा में से एक और एक के हिसाब से। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ज्यादा में से एक, लेकिन उस ज्यादा का ही जिक्र हो रहा है। पहले जिक्र किसका था, एक का, अब जिक्र किसका है, ज्यादा का। और ज्यादा का जिक्र किसके हिसाब से हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सारा रोना सरकारी नौकरी का है, सारा रोना सरकारी नौकरी का है। नहीं तो तुम्हारी हीर भी चली जाएगी कहीं और तू आवाज देता रह जाएगा, तू उस मनचले की तरह, है ना। हीर पैदल जा रही थी, एक मनचला उसको छेड़ता है और क्या कहता है कि ए हीर, तेरा दुपट्टा जमी से घिसा जा रहा है। तो हीर पलटकर क्या जवाब देती है कि ए दीवाने तू क्या जाने, ए दीवाने तू क्या जाने, चूम ना ले मेरे कदमों की मिट्टी को कोई रांझे के सिवा, ये भी अपना फर्ज निभाता जा रहा है। सच बताना, तुमने वाह वाह बोला ना, वाह 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 वाह। चलो जी, देखो, अब सरकारी नौकरी वाला यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। चलो खेल पलटेगा। अब इससे पहले हमारा एंटीसीडेंट कौन है, प्लेयर्स। ठीक है जी, कौन है हमारा, प्लेयर्स। लेकिन जैसे हमने देखा यहां प्लेयर्स प्लूरल है, तो जो जिक्र आगे हो रहा है वो प्लेयर्स का ही हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर हैव आएगा। तो आंसर इसका होगा हैव। यहां पर इससे पहले कौन है एंटीसीडेंट में, कैंडिडेट्स, तो इसीलिए मेरे भाई इसका उत्तर आएगा प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगता है। यहां पर हु से पहले क्या है, ऑफिसर्स, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा हैव। नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन करके बताओ। ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन और ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर लीडर्स हैं और यहां पर बुक्स हैं, तो देखो बुक्स के हिसाब से आंसर आर, यहां पर लीडर्स के हिसाब से आंसर वर। ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन अभी 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 बात पूरी नहीं हुई थी। ये माना कि मेरी जान, फिर मैं ज्यादा शायरी में आ जाऊंगा। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। सुनो, अभी मत बहाओ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि पहले सब कुछ सही चल रहा था हीर और रांझे के बीच में, बीच में आ गई सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी वाला जो है उसको लेके उड़ गया, तो हीर चली गई सरकारी नौकरी वाले के साथ। ठीक है, लेकिन 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 अचानक से ऐसे कैसे जाने देंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसको चेंज करेंगे। ये मेरे भाई बीजेपी का राज है, इसमें ऐसे ही कोई किसी को नहीं ले जा सकता। जब कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के आर्टिकल 370 को बदला जा सकता है, जो कभी नहीं बदला गया उसको भी बदला जा सकता है। तो हम कुछ ऐसा कानून में आजकल तो कुछ भी बदलाव हो सकता है, हम ऐसा कुछ कानून में चेंज लेकर आएंगे कि हीर को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि प्यार आखिर जीत जाता है मेरे भाई। बस शादी ही तो नहीं होती है, लेकिन प्यार जीत जाता है। तो वो स्टोरी अलग होती होंगी, हमारी स्टोरी में
अलग कहानी है, सुनो। तो इसके बाद आया संजीव सर स्पेशल, जिसने बच्चों की नाक में दम किया था। संजीव सर स्पेशल क्या है, सुनो। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे ना दोस्तों, कर रहे थे ना। हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे। ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रहा वो सरकारी नौकरी वाला, ठीक है। और हम कह रहे थे कि जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन होगा और इससे पहले नाउन प्लूरल आएगा ही। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो ये तो हमेशा प्लूरल होगा ही। तो जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल होगा, तो हमने जो हीर है वो इसी के साथ भेज दी यहां पर प्लूरल। लेकिन हमने रूल में चेंज किया। हम बीजेपी हैं, हम थोड़ा सा बदलाव करके सब पूरा अपने पाले में खींच लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस वन के साथ द ओनली लगा दिया। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। हमने द ओनली पकड़ा। क्या पकड़ा? द ओनली। जब भी आपको ऐसा लगे कि वन ऑफ से पहले द ओनली दिया है, तो इसका मतलब बनेगा पूरे का द ओनली वन। द ओनली वन। हमने कांग्रेस का एक एमएलए तोड़ा और द ओनली वन, इसका मतलब अब तुम भाड़ में जाओ, अब तुम भाड़ में जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन, अब तुम भाड़ में जाओ, अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है। हमने तो एक एमएलए अपने में तोड़ा, सरकार बना ली। ज्यादा पार्टी किसकी थी, ज्यादा सीटें यहां थी, लेकिन एक एमएलए तोड़ दिया और सरकार अपनी बना ली। ऐसा सिर्फ बीजेपी के उसमें होता है। तो मेरे भाई अब ध्यान से सुनो, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, सब कुछ वही है। मंच तुम्हारा है, मंच तुम्हारा है, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। अब जब भी कभी तुम्हें ऐसा दिखाई दे, आंख बंद करके ध्यान से देख लेना, जब भी तुम्हें द ओनली वन दिखाई दे, तो समझ जाना कि द ओनली वन मतलब एक की बात हो रही होगी। उस एक सीट की कीमत तुम क्या जानो कांग्रेस वालों, उस एक सीट की कीमत हमसे जानो, हम बीजेपी वाले हैं। उस एक सीट की कीमत। तो द ओनली वन जब भी आएगा, हीर फिर से रांझे के साथ जाएगी दोस्तों, हीर फिर से रांझे के साथ जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर जो ये वर्ब है, अब ये वर्ब पता है किसके हिसाब से लगेगी? अब ये वर्ब जो है इस द ओनली वन, फिर से वहीं आ गया। तो हीर चली, देखा बीजेपी की ताकत, वापस भेज दिया मेरे भाई हीर को रांझे के पास, और देखती रह गई सरकारी नौकरी, क्योंकि बीजेपी के राज में सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो सरकारी नौकरी की ताकत खत्म कर दी भाई साहब। सरकार बनी बीजेपी की, सरकार बनी बीजेपी की, और ले गया भैया, समझ गए, वापस प्राइवेट वाले के पास चली गई। सरकारी नौकरी भाई तुम देखते रह जाओगे। तो इसका मतलब समझ जाओ दोस्तों, आपने इस हंसी मजाक में इतना बड़ा टॉपिक कवर कर लिया जिसको लोग पजल्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता उनको कि क्या हो गया। दे गॉट बम्बुजल्ड, समझ नहीं आता क्या हो गया है। ठीक है भाई, तो चलो, तो हमने यहां पर सीख लिया कि जब भी द ओनली वन आएगा, द ओनली वन में वर्ब सिंगुलर होगी। अब तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन को सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम रिलेटिव प्रोनाउन देखना, रिलेटिव प्रोनाउन देखना, लेकिन तुम यह भी नोटिस करना, इसको प्लूरल बनाने से पहले यह भी नोटिस करना कि यहां पर द ओनली वन दिया है। ये रहा, ये बनी बीजेपी की सरकार, ये बनी बीजेपी की सरकार। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, तो भाई साहब फिर तो लाड ले, ये पकड़, फिर तो लाड ले, ये पकड़ बात को। अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है, सरकारी नौकरी का कोई रोल नहीं है। गए भैया सरकारी नौकरी, सरकारी का कोई मोल नहीं है मेरे दोस्त। लो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। मैं देखूंगा बीजेपी की सरकार, हाँ बन रही है, योगी जी की सरकार बन रही है, मोदी जी की सरकार बन रही है। तो मेरे भाई जैसी सरकार बीजेपी की है, द ओनली वन लग गया ना एकदम से। लो भाई, ले भाई, जोड़ लिया अपनी पार्टी में, ठीक है। तो तुरंत वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर।
कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसी आएगी? सिंगुलर। आपको पता है मैं 102 बुखार में हूं अभी, इसकी कसम, सरस्वती है ये, फुल फीवर में हूं। और आज मैं ये बस इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई चीजें चलती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई में मजा आना चाहिए आपको। जिंदगी में पढ़ाई में जरूर मजा आना चाहिए। ये सब चीजें जो है चलती रहेंगी, ठीक है। तो क्लास में दोपहर इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि मुझे बुखार है और अभी भी बुखार है, ठीक है। अब एक बात का याद रखना, बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, यहां तक आप रिवाइज करना। कल शायद क्लास ना हो क्योंकि मैं आ ही ना पाऊं, ठीक है। तो कल मैं आ ही नहीं पाऊं, सैटरडे है, तो मैं आप लोगों को जो है वोकैबुलरी की, ठीक है, और कल सैटरडे संडे है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स दूंगा दोनों दिन, प्लस वोकैबुलरी की जो नेक्स्ट शीट है वो कोशिश करूंगा कि उसको भी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती है तो, क्योंकि अभी मामला जो है ठीक ठाक लेवल पे बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। तो होपफुली मुझे कल रेस्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं शायद ऑफिस ना आ पाऊं, ठीक है। तो आप यहां तक रिवाइज करना, मैं इसके नोट्स डलवा दूंगा ये, ठीक है। ये आपको इसको रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बात क्लियर है? बैकलॉग कैसे पूरा होगा? देखो भाई, आज फिर बता देता हूं, क्योंकि हर दिन बच्चे इस बैच में जुड़ रहे हैं, हजारों बच्चे इसमें रोज जुड़ते हैं, तो मैं एक बार फिर से लास्ट में बता देता हूं। इंग्लिश का बैकलॉग कैसे पूरा कवर करें, इसको 30 सेकंड में समझ लो। हम चला रहे कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स, एक से लेकर जहां तक हो गई हैं वो सारी शीटें छोड़ दो, जहां से नई शीट मिले वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, लीव इट। हमने एबीसीडी मतलब वोकैबुलरी स्टार्ट करी, जितनी हो गई हैं सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना, बी से स्टार्ट कर दो, आगे बढ़ो। ग्रामर में पीछे का बेसिक जितना छूट गया छोड़ दो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। आप आज ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है नया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, पहली क्लास है, तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि बहाना भी नहीं मारेगा, तो यहां से स्टार्ट कर दो। तो इसीलिए कोई बैकलॉग करने की जरूरत नहीं है, जब टाइम मिलेगा बाद में आ जाना, अभी यहां से स्टार्ट कर दो, कुछ पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। क्या कंटेंट लाते हो सर, थैंक यू भाई, जय हिंद सभी को। कंटेंट में आज नहीं, मैं हमेशा लाता रहूंगा, जब तक मैं पढ़ाऊंगा हमेशा मैं नई नई चीजें लाता रहूंगा, और यही मेरे टीचर होने का धर्म है, ठीक है। बाकी हम बहुत बड़ा बवाल तैयार कर रहे हैं, चीजें ला रहे हैं मार्केट में, अगले 2 महीने में एक नहीं बहुत बहुत धमाके करने वाला हूं मैं, बहुत कुछ। ये मेरी जो हालत तुमने देखी है ना पिछले कुछ टाइम में, जो बदल गया है पूरा रूप, अब मुझे कोई ध्यान नहीं है, बस मुझे ध्यान है कि इस साल बड़े धमाके करने, सब कुछ तैयार किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे, इसीलिए इतनी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए बस आप मेहनत करते रहिए, समय बदलता है, वक्त बदलता है, बदलेंगे, जरूर बदलेगा, ठीक है, और मिलके बदलेंगे, ठीक। ओके भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते।